हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्प्लेक्ट्री। आज हम इसी समाजसेबल स्टेटर पैनल बोर्ड को रिपेयर करेंगे और एक एक चीज को देखेंगे जानेंगे। और ये स्टेटर पैनल का प्रॉब्लम ये है कि इसका स्टार्ट बटन को ऑन करते ही कुछ सेकंड के लिए ऑन रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और इसका आउटपुट का सप्लाई भी नहीं निकलता है। तो स्टेटर पैनल में ज्यादातर इस तरीके की प्रॉब्लम आता है। तो चलिए इसको रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले इसका फ्रंट साइड को जान लेते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए 25 एम्पियर की एमसीबी दिया हुआ है और यहाँ पे वोल्ट मीटर दिया हुआ है, कितना वोल्टेज इनपुट हो रहा है ये चेक करने के लिए। इसके नीचे एम्पियर मीटर है, कितना एम्पियर आपका मोटर ले रहा है ये दिखाएगा। और इसके नीचे ग्रीन वाला मोटर का स्टार्ट बटन है और राइट साइड में रेड वाला मोटर का ऑफ बटन है और उसके राइट में एक इंडिकेटर दिया हुआ है। तो इस पैनल का इनपुट और आउटपुट सप्लाई के लिए यहाँ पे नीचे कनेक्टर लगा हुआ है। ये जो ब्लैक कलर की P और N लिखा हुआ है ये सप्लाई इनपुट के लिए फेज और न्यूट्रल, और RYB लिखा हुआ है ये आउटपुट के लिए, मोटर के लिए है, रेड येलो ब्लू। और इस साइड पे पैनल का लॉक दिया हुआ है। तो चलिए लॉक को खोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम पैनल को खोल दिए हैं। तो सबसे पहले हम P और N टर्मिनल में सप्लाई को इनपुट करके देखेंगे। ये दो वायर को यहाँ पे P और N कनेक्टर में कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम वायर को कनेक्ट कर चुके हैं और इसको सप्लाई देके देखते हैं क्या होता है। सप्लाई देने के बाद एमसीबी को ऑन कर लेंगे। आपको इस रेड इंडिकेटर को देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट बटन को प्रेस करते ही इंडिकेटर जल रहा है। अंदर पे रिले भी कुछ सेकंड के लिए ऑन हो रहा है। पहले तो रिले 5-10 सेकंड ऑन रहता था, अब तुरंत ही ऑफ हो रहा है। ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग स्विच का या रिले का ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो हम आउटपुट सप्लाई में बल्ब लगा कर भी देख लेते हैं सप्लाई आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे आउटपुट में 3 टर्मिनल होता है और बल्ब में 2, इसीलिए हम R टर्मिनल से फेज ले लेंगे और B टर्मिनल से न्यूट्रल ले लेंगे। और ये जो येलो टर्मिनल ये कैपेसिटर से थ्रू आता है, जैसे घर की फैन में कैपेसिटर का एक लाइन होता है वैसे ही। तो यहाँ पे हम इनपुट में भी वायर कनेक्शन कर चुके हैं और आउटपुट में भी वायर कनेक्शन करके बल्ब फोल्डर लगा दिए हैं और इसको स्टार्ट करके देखेंगे बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। ये बल्ब अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम बल्ब को चेंज करके 100 वाट बल्ब लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं इंडिकेटर जल रहा है लेकिन आउटपुट सप्लाई छोड़ नहीं रहा है, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा है। तो आप देख चुके हैं किस तरीके का प्रॉब्लम है। तो चलिए रिपेयर करते हैं। यहाँ पे अंदर में 2 कैपेसिटर होता है, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक रनिंग कैपेसिटर। यहाँ पे रिले में आप देखिए ये जो ट्रिगर ऊपर नीचे होता है ये कनेक्टर को जोड़ने की काम करता है स्विच की तरह। ये स्पार्किंग होके बुरी तरीके से जाम हो गया है और यहाँ पे रिले की वायर को भी आप देख सकते हैं गर्म होकर आपस में चिपक गया है। तो चलिए रिले को ठीक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं सप्लाई आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिले का कनेक्टर स्पार्किंग होकर कार्बन हो गया है और यहाँ पे चिपक गया है। इसको इस तरीके से टेस्टर की मदद से निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे बुरी तरीके से यहाँ पे स्पार्क हुआ है। इन सब टर्मिनल को हम इसी पेपर की मदद से घिस लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके का प्रॉब्लम की सलूशन जानने के लिए और ठीक करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जो भाई लोग इस चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आप देख सकते हैं सारा टर्मिनल की कार्बन पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। इसी तरीके से सारा टर्मिनल को क्लीन कर लेना है। उसके बाद हम जैसे जैसे इस रिले को खुले थे उसी तरीके से वैसे वैसे इस रिले को फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा इनपुट और आउटपुट का वायर लगा हुआ है। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं सही हुआ कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले एमसीबी को ऑन करके ए ग्रीन वाला पुश स्टार्टिंग बटन को ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, मतलब रिले का कनेक्टर सही हो गया है और इंडिकेटर भी जल रहा है। लेकिन ये क्या इसको ऑफ करने से ऑफ नहीं हो रहा है। जैसे कि दोस्तों ये ऑफ बटन से ऑफ नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे और भी फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों फाइंड आउट करके सॉल्व कर लेते हैं। ये स्टेटर पैनल को ऑफ करने का बटन है, इसको हम खोल के पहले देख लेते हैं। इसका काम है कि इसको पुश करने से ये लाइन को काट कर देता है। जैसे कि नॉर्मल स्विच को पुश करने से लाइन को कनेक्ट करता है, ये पुश करने से लाइन को काट कर देता है। तो चलिए दोस्तों इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और स्विच को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस टेस्टर की लीड को आपस में लगाने से अंदर की लाइट ग्लो करता है।
इस पुश स्विच के नॉर्मल कंडीशन में टेस्टर को लगाने से ये टेस्टर के अंदर की लाइट ग्लो कर रहा है और स्विच को पुश करने से लाइट बंद हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। मतलब ये स्विच नॉर्मल स्विच से अपोजिट काम करता है। और ये स्विच हमारा ठीक है, इसको हम लगा देंगे। लगता है रिले में और कोई फॉल्ट रह गया है। इस रिले का कनेक्टर ट्रिगर भी ठीक ठाक काम कर रहा है। लगता है रिले का मैग्नेटिक कोयल में कोई फॉल्ट है, तो इसको खोलकर भी देख लेते हैं क्या कुछ गड़बड़ है। और हाँ, देख देख के खोलना है क्योंकि बाद में हमको इसको लगाना भी है। ये रिले में ई टाइप आयरन कोर है। जब रिले के कोयल में सप्लाई दिया जाता है तब इस कोर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये बेंड पाती है, ये थोड़ा सीधा हो गया है, इसको बेंड करना है। जब रिले के कोयल में सप्लाई नहीं जाता है तो अब दोनों आयरन कोर को अलग रखने के लिए मदद करता है। और ये रहा रिले की कोयल जिसको सप्लाई देने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर की तरफ दूसरी आयरन कोर है और ये आयरन कोर पे भी कार्बन हो गया है। तो ये रिले जब ऑन होता है ये दोनों आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपस में चिपक जाते हैं और स्विच को ऑफ करने से या रिले को ऑफ करने से कार्बन की वजह से आपस में चिपक ही रह जाते हैं। तो यही हमारा प्रॉब्लम हुआ है। तो इसको भी हम पेपर की मदद से अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। तो ये हमारा अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। इसको हम लगा देंगे। पहले हम ये दोनों स्प्रिंग को लगा लेंगे। जो भी पार्ट जैसा जैसा लगा हुआ था वैसा वैसा लगा देंगे। इस पाती को थोड़ा और बेंड कर लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो में थोड़ा भी आपको नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करना। उसके बाद एक एक करके रिले की चारों कोनों में चारों स्क्रू को टाइट कर लेंगे। रिले का ऊपर की नट को भी खोल लेते हैं, उसको भी टाइट कर लेंगे। फाइनली सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो डस्टिंग करने का बारी है। तो चलिए स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रेस करते ही हमारा एलईडी अच्छे से ग्लो कर रहा है और स्टेटर पैनल भी अपना काम अच्छे से कर रहा है। 100 वाटेज की बल्ब लगा के देखते हैं कैसे ग्लो करता है, क्योंकि ये नाइट बल्ब है, थोड़ी सी लीकेज करंट पे भी जलता है। और ये हमारा इनपुट आउटपुट का कनेक्शन भी ठीक ठाक है। इस वायर में सप्लाई देंगे और एमसीबी को ऑन कर लेंगे। ये ऑफ स्विच है और ये स्टार्टिंग का स्विच है। तो आप देख सकते हैं स्टेटर पैनल हमारा सही हो गया है, ये सही से काम कर रहा है। इसका रिले की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर स्टेटर पैनल बोर्ड में इसी तरीके के फॉल्ट आता है, तो आपको इसी तरीके से फॉल्ट को सॉल्व करना है। तो दोस्तों आपको थोड़ा स्टेटर पैनल की वायरिंग को समझा देते हैं। सबसे पहले इसे फेज न्यूट्रल इनपुट होता है। इनपुट होते ही फेज लाइन डायरेक्ट एम्पियर मीटर में जाता है। उसके थ्रू एक पतला वायर पैनल को स्टार्ट करने का पुश स्विच में जाता है और एम्पियर मीटर की दूसरी कनेक्टर से डायरेक्ट जाता है फेज वायर एमसीबी के इनपुट में यहाँ पे। और यहाँ से एमसीबी में आउटपुट होते हुए डायरेक्ट जाता है रिले के इनपुट में और रिले के आउटपुट में आउटपुट होते हुए डायरेक्ट जाता है मोटर की कनेक्टर में, मतलब आर टर्मिनल पे। और आर टर्मिनल से रनिंग कैपेसिटर की एक छोर लगा हुआ रहता है और दूसरी छोर आउट करता है वाई टर्मिनल पे। और ये एन पे न्यूट्रल लाइन इनपुट होता है और इसके थ्रू एक पतली वायर जाता है इंडिकेटर में और वोल्टमीटर में और उसके थ्रू दूसरी एक मोटा वायर जाता है डायरेक्ट रिले की इनपुट में और रिले की न्यूट्रल आउटपुट से थ्रू डायरेक्ट जाता है कनेक्टर की बी टर्मिनल पे, यहाँ पे आता है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों शुरू से डिटेल में A to Z पैनल की वायरिंग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना के अपलोड करेंगे। सबमर्सिबल मोटर इंस्टॉल और ये स्टेटर पैनल बोर्ड की इंस्टॉल और मोटर कनेक्शन की वीडियो पार्ट 2 में अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल वाला आइकन को ऑल पे जरूर सेट करके रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू सून। मिलते हैं अगले एक शानदार इसी तरह के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वीडियो में।